ये ऐसा प्रीमियम है विच मींस इस प्रीमियम के अंदर पैसा डल चुका है, पैसा यहाँ पर घुस रहा है। जब पैसा पड़ रहा है तभी तो प्रीमियम बढ़ रहा है, पैसा ही नहीं जाएगा तो प्रीमियम कैसे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन के चार्ट को समझना नहीं आता, इन प्रीमियम्स का गेम समझना नहीं आता है, तो आप मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे को पता है कि यहाँ से इस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया है, इस लेवल को इसने ब्रेकआउट करके ऊपर को अगर जा रहा है तो ये लेवल इसने टेस्ट करना है, टेस्ट करके ब्रेकआउट दिखाएगा, एंट्री करवाएगा। मार्केट का नेचर ही ये होता है, ब्रेकआउट दिखाना, एंट्री करवाना एंड उनका स्टॉप लॉसेस को खाना। क्या मैं इस ट्रेड में जब घुस रहा हूँ क्या लॉजिकल है? नहीं, इलॉजिकल है, क्योंकि ये खड़ा ऐसे नहीं जा सकता, रेयर चांसेस ऊपर जाने के ऐसे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फेक ब्रेकआउट्स। मार्केट के अंदर जब भी आप ट्रेड करते हो आपने देखा होगा कि आप फंसते हो फेक ब्रेकआउट्स के अंदर, लेकिन हमें फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, जिसकी वजह से हमें मार्केट में बहुत बड़े लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। इससे पहले आपको बता दो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ, लाते रहता हूँ, तो आपसे नेक्स्ट कोई कंटेंट यहाँ पर मिस ना हो जाए, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करके जाना। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करना उन दोस्तों के साथ जो मार्केट में अभी नए नए आए हैं, जो बिगिनर है, ताकि मार्केट के अंदर वो इस तरीके के फेक ब्रेकआउट में बिल्कुल भी ना फंसे जिस तरीके का फेक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर आज देखने को मिला हुआ है। तो आज का ये चार्ट है जो कि आई थिंक थर्सडे का, आज थर्सडे है, तो आज का सही टाइम था मेरे को वीडियो आपके लिए बनाने के लिए, क्योंकि मैंने इस फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके इसमें मैंने रिवर्सल ट्रेड लिया। मींस यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट दिखा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर पी साइड का ट्रेड लिया। ठीक है, पी साइड का मैंने ट्रेड लिया। तो पी साइड का मैंने क्यों ट्रेड लिया, क्या मेरी एनालिसिस थी और किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया, कैसे मैंने इस फेक ब्रेकआउट को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसी के साथ मैंने जब यहाँ पर ट्रेड को पी साइड का ट्रेड बना के, जो मेरा इस सिंगल ट्रेड में मैंने जो पोजीशन बनाई हुई थी अराउंड 71,000 का इसमें प्रॉफिट है, ये मैंने आई थिंक आपके साथ वीडियो लास्ट शेयर किया हुआ था। बट ये कंटेंट मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यूएबल है और यही मार्केट में चाहिए होता है। क्योंकि आप प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सारे पैटर्न्स, ये सारे ब्रेकआउट जब फेल होंगे मार्केट में तो आप पैसा कैसे बनाओगे? क्योंकि आपने तो ये सीखा ही नहीं ना कि फेक ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकडाउन जो भी होते हैं इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपका समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ कुछ पॉइंट्स पे। जब भी आपको फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको आपके सामने आपको पहले से पता बिल्कुल नहीं चलेगा कि ये ब्रेकआउट फेक है नहीं, लेकिन आपको उस ब्रेकआउट होते वक्त तो उसको रीड स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स के जरिए, जो मैं 3 से 4 पॉइंट यहाँ पर बताऊंगा। उनको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ब्रेकआउट है ये जेन्युइन है या फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको चार्ट स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, जहां पर मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, और पॉइंट को 1 बाय 1 अच्छे तरीके से स्टडी करना, और तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ओके दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ब्रेकआउट को फाइंड करने से पहले आपको एक मेजर पार्ट ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना, और इसी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेगा आलमंड्स ट्रेड, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक में सेलिंग और बाइंग का मोमेंटम काफी ज्यादा है, जो कि आपको एक पोटेंशियल रिटर्न वाले स्टॉक फाइंड आउट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। और यही सारे फीचर्स आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी यूज कर सकते हो। और इनका एक फीचर है मोस्ट एक्टिव फ्यूचर एंड ऑप्शन। इस फीचर की मदद से आप कॉल एंड पुट साइड का मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो, और जिसकी मदद से आपको सही डायरेक्शन में ट्रेड करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आज ही आलमंड्स ट्रेड पे आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। की पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है, की पॉइंट्स पहला है टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप, जैसे कि यहाँ पे चार्ट है, अब टॉप डाउन एनालिसिस में कैसे कह रहा हूँ, टॉप डाउन एनालिसिस मतलब होता है आपको चार्ट में किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते वक्त कोई भी इंपॉर्टेंट जोन, अगर इंपॉर्टेंट जोन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो इट मींस आपको उसको अगर क्रॉस चेक करना है कि ये ब्रेकआउट सही है या नहीं, आपको उसकी टॉप डाउन एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब टॉप डाउन एनालिसिस क्या होती है? टॉप डाउन एनालिसिस मतलब बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना पड़ता है। बड़े टाइम फ्रेम मतलब जैसे ये 5 मिनट का चार्ट है, तो 5 मिनट के चार्ट पे ही मैं क्यों एनालिसिस करूं? मेरे को टॉप डाउन एनालिसिस करनी मींस पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाऊंगा, जैसे कि मुझे 1 आवर में जाना चाहिए, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम, फिर मेरे को 15 मिनट में आना चाहिए, फिर जाके मैं 5 मिनट में देखूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां से मैं मार्केट में इंपॉर्टेंट डायरेक्शन को चूज करने वाला, एक व्यू बनाने वाला कि अब ब्रेकआउट हुआ है तो मींस ऊपर को मेरे को अब लेवल्स खुलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर लोगों के क्या पता स्टॉप लॉसेस होंगे, कटिंग के बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो अगर मैं इतने बड़े डिसीजंस मार्केट में ले रहा हूं तो क्यों ना मैं टॉप डाउन एनालिसिस करूं। टॉप डाउन एनालिसिस करने के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम में जाने के लिए आप यहाँ पे अगर इंट्राडे के अंदर काम करते हो तो आपके लिए 1 आवर तो आप न मत जाओ, फिर भी आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर इजीली जाओगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। जैसे यहाँ पर
आप देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कोई भी ऐसी हेल्दी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती हुई नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, भले यहाँ पे हल्का सा आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक विक देखोगे, मार्केट में विक बहुत ज्यादा मैटर करती है। और यहाँ पे तो विक के ऊपर के कोई भी एक स्ट्रॉन्ग, कोई भी ऐसी कैंडल नहीं आई है जिसने किसी भी लेवल को ब्रेकआउट किया है। सपोज यहाँ पे एक लेवल था, अगर मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखूंगा तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल आई जो कि बहुत हेल्दी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इसका इंडिकेशन क्या है, एक हेल्दी कैंडल जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में आई है। तो टॉप डाउन एनालिसिस जब मैंने किया तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जब जा रहा हूं तो मेरे को ये इंपॉर्टेंट लेवल जहां से पहला बहुत जबरदस्त सेलिंग आई है, वहां से मेरे को कोई भी उस जगह पे ऐसी कोई बड़ी सी कैंडल जाती हुई नहीं दिखी 15 मिनट की। तो मैं इस ब्रेकआउट पे रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को 15 मिनट में कोई भी स्ट्रेंथफुल कैंडल ऐसी नहीं दिखी जो इस चीज को वैलिडेट कर दे कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। अभी मैंने 5 मिनट के चार्ट पर रखा था, तो 5 मिनट के चार्ट में अगर मैं देखूंगा तो 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ वापस से, तो आप देखोगे 5 मिनट में के चार्ट में आपको इतनी सारी कैंडल्स दिख रही हैं जो आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन दे रही है कि यहाँ पे एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। कैसे ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल का साइज है वो आपको ये बता रहा है कि हाँ, अगर आप इन कैंडल्स को कंटिन्यू देखोगे तो आपको ये लगेगा कि यार काफी देर से यहाँ पर प्राइस होल्ड भी कर रहा है, नीचे आने की कोशिश भी की, फेल हो गया, इस लेवल को ब्रेकआउट करके इसने इस लेवल को तोड़ के इसने अच्छी कैंडल भी बना दिया, अभी ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो 5 मिनट में मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, 5 मिनट में मुझे काफी बड़ी रेंज दिखा रहा है यहाँ पर प्राइस होल्ड करते हुए, लेकिन जैसे ही 15 मिनट में जाता हूँ वहां पे मुझे एक हेल्दी ब्रेकआउट नहीं दिखा रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। और टॉप डाउन एनालिसिस आपको सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करने में नहीं करनी चाहिए। टॉप डाउन एनालिसिस आप मार्केट में प्री मार्केट ओपन जब होता है तब भी एनालिसिस करो। ठीक है, और किसी भी स्टॉक में किसी भी स्विंग ट्रेडर पोजीशन बनाने से पहले भी आपको टॉप डाउन एनालिसिस करनी चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि अगर आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होती है, आपको स्टॉक्स फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है, आपको लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है, आपको प्रीमियम के चार्ट को ऑब्जर्व करने में दिक्कत होती है, तो मैंने यहाँ पर अपनी प्राइवेट कम्युनिटी लॉन्च की हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है, स्टॉक बर्नर प्रीमियम कम्युनिटी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑफ 500 ऑफ यहाँ पर कूपन कोड लगा लीजिएगा, आपको यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो अपनी कम्युनिटी है जहाँ पर मेरे दिन भर में जो भी मेरे को एनालिसिस मिलती है, जो भी स्टॉक्स मेरे को डाल पाते हैं, कोई भी लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करा होता है जिसमें जनरल मेरे को ब्रेकआउट दिखता है, वहां पर मैं आपके साथ इमीडिएटली शेयर करता हूं, जो कि आपको काफी हेल्प कर सकता है लाइव मार्केट के अंदर काम करने में। क्योंकि लाइव मार्केट में कोई भी एनालिसिस आपको अपने वॉच लिस्ट बनाने में, अपने ट्रेड को इनिशिएट करने में हेल्प कर सकता है। तो अपना लिंक मैंने दिया हुआ है। बाकी बिग बार स्ट्रेटजी पे किसी को भी काम करना है तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी है, जिसके बेसिस पे मैं मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग करता हूँ। ठीक है, तो ये था अपना। और अभी हम बात करते हैं जो अपना दूसरा पॉइंट है कि हमको मार्केट में दूसरा क्या चीज फाइंड आउट समझना है, क्या चीज देखना है कि जिसके बेसिस पर हम क्या कर सके मार्केट के अंदर, मल्टी इंडेक्स एनालिसिस। ठीक है, हमको फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना है तो हमको यहाँ पर मल्टी इंडेक्स एनालिसिस करना पड़ेगा। मल्टी इंडेक्स एनालिसिस क्या होता है, अब आपको कुछ नया वर्ड लग रहा होगा। मल्टी इंडेक्स मतलब अगर आपको किसी भी इंडेक्स के अंदर ब्रेकआउट दिख रहा है तो आपको वहां पर सिर्फ एक इंडेक्स को छोड़ के दूसरे इंडेक्स में भी ब्रेकआउट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज ये निफ्टी का चार्ट है, ओके, अब मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, अब मैं सिर्फ इसी के ब्रेकआउट पर रिलाई करके यहाँ पर पोजीशन लेके नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि निफ्टी के साथ एक बैंक निफ्टी भी आता है, एक फिन निफ्टी भी आता है, लेकिन निफ्टी है तो निफ्टी का एक मेजर एक इंडेक्स है जो इसको सपोर्ट करता है, वो है बैंक निफ्टी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसी भी स्टॉक इंडेक्स का ब्रेकआउट समझना है तो मुझे उसको दो इंडेक्स को देखना पड़ेगा। एक निफ्टी, अगर मैं निफ्टी के अंदर काम करता हूँ तो मुझे निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को भी ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे क्लियर आइडेंटिफिकेशन देगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है, किस साइड में अपना यहाँ पे मूवमेंट आते हुए हमें दिख रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की अगर मैं एनालिसिस करूंगा, मेरे को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी की एनालिसिस करनी है तो मैं वापस से इस चार्ट को सिंगल फ्रेम में कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा देता हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी मैंने लगा दिया। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी मेरे को भी यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी क्या दिख रहा है, एक रेंज बनती हुई दिख रही है, लेकिन इसको भी मैं 15 मिनट एनालिसिस में करूँ या यहाँ पर भी करूँ तो बैंक निफ्टी का एक जोन है। ठीक है, इस जोन को मैं ऐसे शिफ्ट करता हूँ और एक बैंक निफ्टी का एक पिन पॉइंट जोन है। ओके, तो बैंक निफ्टी में मेरे को एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे कुछ खास मेरे को ऐसा ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का जो एरिया है, अगर आप इसको देखोगे, और ये मैंने 5 मिनट में ही किया हुआ है, 5 मिनट में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के एक कैंडल है जहां से एक बहुत अच्छी रिजेक्शन आई हुई है। अगर इसको आप ये देखोगे तो ये रियो कैंडल, और इसी के साथ में अगर आके जा रहा हूँ, बैंक निफ्टी का जो लेवल है जहां से बैंक निफ्टी ने मतलब ब्रेकआउट देना चाहिए, उस जगह पर बैंक निफ्टी खाली रेंज बनाए हुए हैं
और इसी रेंज के आसपास इसने टाइम स्पेंड किया और इसमें कोई भी किसी भी टाइप का मेरे को ब्रेकआउट का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा और तरीके से दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर ब्रेकआउट का कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस रेंज को, इस पॉइंट को बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया है। ठीक है, तो अगर एक इंडेक्स यहाँ पे अपना ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो हम कैसे दूसरे इंडेक्स में आपको अपसाइड ट्रेड लेके जा सकते हैं? क्योंकि अगर गलती से बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई इतना बड़ा वेटेज रखते हैं, एक भी इंडेक्स नीचे, एक भी मतलब स्टॉक अगर नीचे आ गया तो हमारा जो निफ्टी 50 है वो सीधे नीचे आ जाएगा। इट मीन्स हम वहां पर क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, हम वहां पर फेक ब्रेकआउट के अंदर फंस जाएंगे। फिर आप कहोगे कि भाई हम तो फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो गए, हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आपने मल्टी इंडेक्स एनालिसिस नहीं किया। तो मल्टी इंडेक्स एनालिसिस करना काफी ज्यादा जरूरी है किसी भी ब्रेकआउट में आपको एंट्री बनाने से पहले। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। इन पॉइंट को समराइज में एक फिर से करूंगा कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रीमियम चार्ट स्टडी। अब प्रीमियम चार्ट स्टडी क्या होता है? आप बैंक निफ्टी के अंदर काम कर रहे हो तो क्या बैंक निफ्टी से आपका पैसा बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि वो स्पॉट चार्ट है। आप उस स्पॉट चार्ट को देख के उसके डेरिवेटिव्स को खरीद रहे हो या उसके डेरिवेटिव्स पे ट्रेड कर रहे हो। आपको दिख रहा है कि यहां से 22,850 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो आप 22,850 की कॉल को ट्रेड करोगे। क्यों? क्योंकि आपको आपके लिए एट द मनी है, आपके लिए 22,850 की कॉल ब्रेकआउट दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको शायद ही कोई बताएगा या ये बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि ये कम लोग स्टडी करते हैं। सबका ध्यान सिर्फ स्पॉट चार्ट पे होता है, प्रीमियम के चार्ट पर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको प्रीमियम चार्ट स्टडी पे लेके जाऊंगा, आपको क्लियर डाइवर्जन दिखेगा। ये है अपना निफ्टी का चार्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस चार्ट को तीन उसमें डिवाइड किया हुआ है। मतलब यहाँ पर मैंने पुट साइड का चार्ट लगाया, जहां पर मैंने ट्रेड बनाया था वहां पर आपको मेरा ट्रेड दिख रहा होगा। यहीं पर मैंने एंट्री बनाई थी, इस वाली कैंडल के भी बिग बार आया था, जिस स्ट्रेटजी की मैंने आपको बात की कि मेरा एक पर्सनल स्ट्रेटजी है। यहाँ पर एंट्री मेरी बनी थी 50 के आसपास मेरी एंट्री बनी थी। मैंने 70 के आसपास इस ट्रेड को काटा, 65 से 70 के बीच में, एंड यही ट्रेड 50 से कहाँ गया है? देखो 150 प्लस गया है। तो यहीं से सीधा मेरा प्रीमियम 2x जंप हो गया, 3x जंप हो गया, सिर्फ एक सिंगल कैंडल पे, पूरे दिन भर में इतना अच्छा जंप। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पुट साइड का ट्रेड मैंने बनाया था। किस चीज को देख के? मैंने क्लियरली से प्रीमियम देखा था। वो एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ कि आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना पड़ेगा, मल्टी इंडेक्स एनालिसिस करेगा, लेकिन मैंने सिर्फ प्रीमियम को स्टडी करके यहाँ पे क्या किया था, आपका ये देखा था कि प्रीमियम में के अंदर मेरे को एक डाइवर्जन दिख रहा है। अब डाइवर्जन क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट को लेके चलूं, ठीक है, तो आप ये देखो प्रीमियम के चार्ट में भी मेरे को किसी भी टाइप का ब्रेकआउट होता हुआ नहीं दिखा है। ये रहा निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का एक रेंज है। ठीक है, रेंज कौन सा? ब्रेकआउट या डे हाई को भी निकालते हुए नहीं दिखा। अगर मैं डे हाई पे आपको लेके चलूं, ये है डे हाई की जोन। यहां से अगर प्राइस ने ओपन किया है, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, ये अपना इस कैंडल की फर्स्ट जो 15 या 5 मिनट की कैंडल है उसका हाई है। ठीक है, उसके हाई को ब्रेकआउट दिया, ये इस 15 मिनट की कैंडल का हाई है। ठीक है, यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक कैंडल आई, इसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पर डोजीज बननी है। यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई ऐसी कैंडल नहीं दिख रही है जो मुझे ये बता सके कि यार यहाँ पे जेन्युइनली ब्रेकआउट आया है, जेन्युइनली यहाँ पर कोई लोग खरीद रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे को कोई भी ऐसी चीज या ऐसा कैंडल मेरे को नहीं दिखा जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रिलाई कर सकूं कि यहाँ पर पैसा डाला जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसी के अगेंस्ट में जैसी प्राइस नीचे फॉल किया, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर पैसा डाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू प्राइस फॉल कर रहा था। यहाँ पर भी काफी देर इस जगह पर प्राइस ने यहाँ पर इस बेस फॉर्मेशन स्टार्ट किया। जैसी एक बड़ी सी कैंडल आई, यहाँ पर एक स्ट्रेंथफुल कैंडल यहाँ पर दिख गई। इट मीन्स ये रिलायबल पॉइंट है, ये ऐसा प्रीमियम है। इट मीन्स इस प्रीमियम के अंदर पैसा डल चुका है, पैसा यहाँ पर घुस रहा है। जब पैसा पड़ रहा है तभी तो प्रीमियम बढ़ रहा है, पैसा ही नहीं जाएगा तो प्रीमियम कैसे बढ़ेगा? मींस यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो रहा है, बट यहाँ पे जो मोटा पैसे वाला आदमी है, जो बड़ा प्लेयर है, अगर वो यहाँ पर बाई ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर पैसा इनपुट ही नहीं हो रहा है, तो प्रीमियम कैसे जाएगा भाई ऊपर को? ठीक है, तो प्रीमियम के चार्ट को ऑब्जर्व करना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, इलेक्शन रिजल्ट से पहले जो फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, फिर निफ्टी का चार्ट मूव भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसके कॉल साइड के प्रीमियम अपने आप ही ऊपर को चढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर बाइंग बहुत ज्यादा हुई थी, पैसा वहां पर जा रहा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि डाइवर्जन को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, आप ऑप्शन के चार्ट को स्टडी नहीं करते, तो आप किसी भी चार्ट को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन का चार्ट स्टडी करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप 10 स्ट्रेटजीज पर काम कर लोगे, 10 टाइप के एनालिसिस देख लोगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन के चार्ट को समझना नहीं आता, इन प्रीमियम्स के चार्ट
प्रीमियम्स का गेम समझना नहीं आता है तो आप मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो एक स्केल पर जो सिर्फ प्रीमियम के चार्ट के अंदर काम करता है, जो प्रीमियम के चार्ट को स्टडी करके ट्रेड करता है, उसको प्रीमियम के चार्ट को समझना काफी अच्छे से आता है। ठीक है, तो प्रीमियम का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ऑप्शन बायर। तो इसीलिए यहाँ पर देखो क्लियर डाइवर्जन दिख रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट भी आया, प्राइस ऊपर भी गया, लेकिन यहाँ प्रीमियम के अंदर कोई भी ब्रेकआउट नहीं मिला, कोई भी स्ट्रेंथफुल कैंडल नहीं मिली। इसका क्या काम है, अपने को भुगतना पड़ा, प्राइस यहाँ से फॉल कर गया, पूरा प्रीमियम यहाँ से टूट गया और वहीं पुट साइड का प्रीमियम सटाक से यहाँ से कितना 50 से भी नहीं, आप ये कह सकते हो 30 रुपए से कहाँ चला गया, 160 चला गया। ठीक है, तो सही डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करना पड़ता है और फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आपको प्रीमियम के चार्ट को स्टडी करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। अब मैं चाहता हूँ फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है अपना, ट्रेंड एंड प्राइस एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मेरी पर्सनल स्टडी रही है और मैं काफी सारे लोगों को भी देखते रहता हूँ जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो भी इस चीज को स्टडी करते हैं, मैं भी स्टडी करता हूँ। तो ट्रेंड एंड प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी अगर ट्रेंड की बात करें, किसी भी ट्रेंड की बात करें, अगर आपको स्टडी करना है तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर प्राइस अगर ऊपर को गया है तो ये ऊपर को जाते नहीं रहेगा, इट मींस ये मैनिपुलेटेड है। वन डायरेक्शन में कभी भी प्राइस नहीं जाता, वन डायरेक्शन में कभी भी प्राइस नहीं फॉल करता। ठीक है, तो कभी भी खड़ी लाइन में बाजार ऊपर को नहीं जाएगा, कभी भी खड़ी लाइन में बाजार नीचे को नहीं गिरेगा। गिरेगा भी, जितना बड़ा गिरता हो बाजार भी रुक जाता है जब इतना फॉल करता है। सपोज करो अभी अगर मार्केट ने यहाँ से एक डाउनफॉल दिखाया, फिर एक अप मूव आया, तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे मतलब ये यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ जिसकी वजह से ये चीजें मार्केट में हुई है। बट प्राइस को अगर यहाँ से डाउनफॉल दिया है, फिर यहाँ पे अप मूव दिया है, ये 50 to 60% का रिट्रेसमेंट जोन होगा, जहाँ से प्राइस एक पुल बैक देगा, फिर वापस से बायर जो ऊपर शिफ्ट होंगे, इस जगह से कहीं पर बाइंग बनेगी, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर थोड़ी देर रुकेगा, फिर इसको ब्रेकआउट देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई लेवल आएगा, यहाँ पर कोई इतनी आसानी से इसको ब्रेकआउट नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर भी सेलर बहुत हैवीली यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे होंगे। यहाँ पर भी कुछ देर रेंज बनाएगा या रेंज नहीं बनाएगा तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर यहाँ पर दिखाएगा, जो हमारा सपोर्ट था उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करके फिर इस जगह पर आगे इसको ब्रेकआउट देगा। तो इस तरीके का मार्केट के अंदर एक प्राइस एक्शन बनता है। तो हमें इस प्राइस एक्शन को स्टडी करना पड़ता है मार्केट के अंदर। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप इस प्राइस एक्शन को स्टडी नहीं करते हो तो आप मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट्स के अंदर फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट आपको क्या करेगा, यहां से उसने सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट से एक अच्छा खासा मूव दिखा, यहां पर आपको ब्रेकआउट दिखा देगा। लेकिन मैं एक सेफ ट्रेडर हूं, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं, मुझे पता है कि ये 50 to 60% का रिट्रेसमेंट जोन है यार, यहां से वी शेप रिकवरी इतने बड़े फॉर्म में नहीं आ सकता है, इतना बड़ा डायरेक्शन में एकदम से चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन पर काम करता हूं। मैंने देखा है 10 में से 8 बार एटलीस्ट मार्केट यहाँ पे क्या करता है, करेक्शन यहाँ पर से एक सेलिंग प्रेशर सेम डायरेक्शन पर ट्राई करता है, सेलर ट्राई करता है, एक प्योर डायरेक्शन फॉर्म करता है। 10 में से 2 बार हो सकता है चांसेस है कि एक सीधा ब्रेकआउट दे दे, बट वो 2 बार के चक्कर में इतना मोटा रिस्क क्यों लूं। तो मैं यहाँ पर कभी भी स्ट्रेट ब्रेकआउट होता है किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का, सीधे ब्रेकआउट होता है तो कभी भी उसमें एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं चाहे लाइव चार्ट में आपके साथ दिखाता हूँ, आपको मैं निफ्टी के चार्ट पे लेके चलूंगा और निफ्टी के चार्ट को हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में स्टडी करेंगे। आप यहाँ से देखो, इसको हम लेके चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये बड़ा क्रैश था। अब आप इस चीज को ध्यान से देखना, एक बड़ा क्रैश था। ठीक है, एक बहुत बढ़िया क्रैश भी आया था, अच्छा खासा क्रैश आया। अब क्या क्रैश आया है, इतना बड़ा फॉल आया, तो क्या ऐसे चला जाएगा मार्केट? बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसा जाना तो एक तरीके से आप ये मान लो मार्केट फिर कंटिन्यू एक तरीके से मैनिपुलेटेड है बहुत ज्यादा। ऐसा कैसे जा सकता है? क्योंकि मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन बनता है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, प्राइस ने यहाँ से एक रेंज बनाया, इसने एक सडन एक स्पाइक, एक न्यूज के इवेंट के चक्कर में इसने फॉल दिखाया, फिर इसने यहाँ से सपोर्ट बनाया, कहीं से अपसाइड मूवमेंट दिया इस लेवल को। ठीक है, फिर ये नीचे आया, फिर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया। ठीक है, मिस फर्स्ट इसने क्या किया, इस लेवल को टेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट किया जहां से पहले फॉल किया था। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा अभी और आपको समझ में आ जाए, मैं इसका टाइम फ्रेम जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। 1 आवर के बजाय मैं इसको लेके चल देता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। 30 मिनट में आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, तब आपको जो फेक ब्रेकआउट है ये समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। अब आप देखो प्राइस एक्शन और ट्रेंड एनालिसिस क्या होती है। यहाँ पे ये रेंज यहाँ पर बना था, ब्रेकडाउन आया, शार्प फॉल आया, यहाँ से इसने यहाँ पे से देखो, यहाँ पे से सेलिंग आई थी, पहला प्राइस नीचे आया, नीचे से इसी लेवल को टेस्ट किया, क्या हुआ, प्राइस वापस से नीचे आया। मींस ये वाला लेवल जो था जहां पर प्राइस, जहां पर सेलर थे, सेल किया था किसी ने, वहां पर आया तो वापस से वहां पर सेलर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गए, उन्होंने प्राइस को शॉर्ट किया तो ये जो बायर्स थे यहां से शिफ्ट हो गए। ठीक है,
बायर शिफ्ट होगा क्योंकि बाइंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, सेलिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर वीक पड़ गई, बाइंग स्ट्रेंथ अभी भी ज्यादा है, तो यहीं से इन्होंने बाइंग करना स्टार्ट किया एंड दे स्टार्टेड बाइंग। और यहाँ पर रेंज बनाई इन्होंने एक अच्छा खासी कैंडल के साथ, यहाँ पर कह देते हैं कि एक ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया। अब जो ये लेवल था, ये ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर बायर्स आ गए, इस लेवल के ऊपर प्राइस को बायर्स ने शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही इनके स्टॉप लॉसेस कटना शुरू होंगे, प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट लेवल जहां से सेलिंग हुई थी, जहां पे हैवी सेलर बैठे हुए हैं, क्या करके बैठे हैं, सेल करके बैठे हैं, जहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाई है, जहां से शॉर्ट किया, जहां से सेलिंग सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं सेल करने के लिए, वहां पर वापस से प्राइस जा रहा है। यहां पर अगर उस प्राइस ने वो फॉर्मेशन बनाई है या यहाँ पर प्राइस ने अगर इस लेवल को टेस्ट किया है, नॉर्मल सी बात है इस लेवल को भी प्राइस टेस्ट करेगा। तो आप कैसे सोच सकते हो कि अगर यहां से प्राइस इतना स्लो जा रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बना के जाता तो मैं मान सकता था कि ये ब्रेकआउट दे देता, लेकिन अगर प्राइस स्लो जा रहा है एंड ब्रेकआउट इस रेंज के आसपास है, इस ब्रेकआउट जोन के आसपास है या इस रेजिस्टेंस के आसपास है जहां से इतनी हैवी सेलिंग आई है, वहां पे एक ब्रेकआउट दिखा, तो आप कैसे सोच सकते हो वहां पर। अगर कोई बिगिनर ट्रेडर है वो इस ब्रेकआउट को देख के यहाँ पे बाय कर लेगा, लेकिन अगर जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो मार्केट में डेली काम करता है, जिसने इस चीज को स्टडी किया है, वो इस ब्रेकआउट में देख के बिल्कुल ही बाय नहीं करेगा, जैसे मैंने नहीं किया था। क्योंकि मेरे को पता है कि यहां से इस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया है, इस लेवल को इसने ब्रेकआउट करके ऊपर को अगर जा रहा है तो ये लेवल इसने टेस्ट करना है, टेस्ट करके ब्रेकआउट दिखाएगा, एंट्री करवाएगा। मार्केट का नेचर ही ये होता है, ब्रेकआउट दिखाना, एंट्री करवाना एंड उनका स्टॉप लॉसेस को खाना। ठीक है, तो प्राइस क्या करता है, रुकेगा। अभी यहाँ पर किस तरीके, अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पर किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसने ऊपर जाना है तो क्या करेगा, जैसे इसने यहाँ पर रेंज बनाई थी, आप यहाँ देखो, यहाँ से हल्का सा नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर रेंज बनाई, इसने एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट दिखा, फिर ब्रेकआउट करके नीचे आया, अभी ये रेंज बनाया, यहाँ पर रेंज बनाया, एक बड़ी सी कैंडल दे देगा, फिर ये टेस्ट करके फिर ये ब्रेकआउट देगा। ये है प्योर प्राइस एक्शन। अगर इसने ऊपर जाना तो इसी रेंज में बैठे रहेगा, यहाँ पे बैठे रहेगा, नीचे नहीं आएगा, सेलर इसको नीचे लेके ही नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पे जो एक बिगिनर ट्रेडर होगा जो इस पॉइंट को भी देख के यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएगा, उसके भी स्टॉप लॉस खाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने ऊपर जाना है, यहाँ पर बाइंग स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन स्ट्रेट नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंड की एनालिसिस अगर आपको करनी है तो कोई भी ट्रेंड खड़े ऐसे स्ट्रेट फॉल कभी भी नहीं करता। ऐसा स्ट्रेट फॉल अगर आपको दिखा तो एक इवेंट बेस्ड फॉल है, लेकिन प्राइस अगर वापस से ऊपर जा रहा है तो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ज्यादा है। ट्रेंड और प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको चाहिए। यहाँ से इसने इस लेवल को ब्रेक किया, इट मीन जो ट्रेंड था नेगेटिव था वो अभी यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। अभी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसको एकदम से नहीं तोड़ेगा, क्योंकि बाइंग हमेशा धीरे धीरे होती है, कभी फास्ट बाइंग नहीं होती है, वो रियल इवेंट्स में होती है। सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, तो हमेशा बाइंग में इसकी साइड अप साइड में जब भी प्राइस जाता है प्रॉपर एक प्राइस एक्शन और प्रॉपर ट्रेंड के फॉर्मेशन के साथ जाता है। ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर होता है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के साथ जाता है। ठीक है, तो यही इसी के साथ और यही देखते हुए भी मैंने यहाँ पे कॉल साइड की अप साइड का ट्रेड नहीं बनाया था, मैंने इस फेक ब्रेकआउट को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है जो आपको समझने पड़ेंगे अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप अगर काम करते हो किस पे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल्स पे, तो वहां पर आपको 4 की पॉइंट समझने पड़ेंगे। पहला आता है टॉप डाउन एनालिसिस। आपको बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम को एनालाइज करना पड़ेगा। 5 मिनट में काम करें तो 15 मिनट में एटलीस्ट उस ब्रेकआउट को कंफर्म कर लो। फिर उसके बाद आता है मल्टी इंडेक्स एनालिसिस। निफ्टी अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको बैंक निफ्टी को भी स्टडी करना पड़ेगा, एक बार फिर निफ्टी को भी देख लो कंफर्मेशन के लिए। अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है तभी आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री करो। फिर आते हैं प्रीमियम चार्ट एनालिसिस। अब आपने ट्रेड पंचअप करना है, क्योंकि आपने दोनों को स्टडी कर लिया, बड़े टाइम फ्रेम में भी कर लिया, इंडेक्स को भी कर लिया। अब आपने ट्रेड पंचअप करना, तो ट्रेड तो आप इंडेक्स पे लोगे नहीं, आप ट्रेड करोगे प्रीमियम के चार्ट पे। तो क्या प्रीमियम के चार्ट पे हलचल हुई है, उसमें पैसा डला है, उसमें बड़ी कैंडल्स आ रही है नहीं आ रही है, उसमें स्ट्रेंथ है नहीं है, तभी आप उसमें जाओगे। फिर उसके बाद आता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली आपकी सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन एक बार आप ट्रेंड एनालिसिस जरूर कर लेना ट्रेड में एंटर करने से पहले, क्या जो मैं ट्रेड में घुस रहा हूं ये लॉजिकल है या नहीं है ना। ट्रेंड एनालिसिस मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर क्या मैं इस ट्रेड में जब घुस रहा हूं क्या लॉजिकल है या नहीं, इलॉजिकल है, क्योंकि ये खड़ा ऐसे नहीं जा सकता, रेयर चांसेस ऊपर जाने के ऐसे, है ना। एक करेक्शन रिक्वायर्ड है, नहीं तो यहां पर हॉल्ट करना जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यूएशन के लिए कोई भी एक पैटर्न बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस भी आपको करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये 4 पॉइंट अगर आप सीख गए मार्केट के अंदर काम करना, आपके लिए मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। बाकी मेरी ट्रेड्स आप डेली देख सकते हैं, जो कि आपको
लाइव ट्रेडिंग सीरीज में भी आपको मिल जाएगा, और मेरा सेंस पूल आप डेली चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मेरे डेली ट्रेड के रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीजें लाइव मार्केट में जो डेली काम करता है वही चीजें वही आपको बता सकता है, क्योंकि ये लाइव मार्केट में स्टडी की जाती है। ने प्री मार्केट, पोस्ट मार्केट या कोई स्ट्रेटजीज में स्टडी नहीं किया जाता है। लाइव मार्केट में स्टडी करोगे तभी आप इन चीजों को पकड़ पाओगे, तभी आप एक कंटिन्यू मतलब एक तरीके से कंसिस्टेंटली मार्केट में पैसा भी बना पाओगे, एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी आने वाले टाइम में बन पाओगे। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने पड़ते हैं, जहां पर आपको अपने बड़े लॉसेस को कट डाउन करना पड़ता है। बड़े लॉसेस से अगर आपको बचना है तो ऐसे बड़े बड़े जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं इससे अपने आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखते ही सबसे ज्यादा फोमो क्रिएट होता है एक ट्रेडर के अंदर, और वो अपना बड़ा पैसा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाले जोन पर लगाता है। और ये एक हर एक नए ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेकआउट हो चुका है, और वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाले जो जोन होते हैं वहीं पर सबसे ज्यादा नजर होती है एक ऑपरेटर की, एक मार्केट के मैन्युपुलेटर की। उसको पता है कि इस वाले जोन पे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम रिटेलर से एंट्री करेगा, उसको पता है कि यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करना है या उनको पूरा ट्रैप करना है। तो अगर आपको इससे बचना है, इन 3-4 पॉइंट्स को समझ जाओ, सीख जाओ, इनको बैक टेस्ट करो, स्टडी करो, आपको मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी टाइम तो आपको लगेगा ही, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, साइकोलॉजी माइंडसेट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग लाइव मार्केट पर काम करना चाहते हैं, लाइव मार्केट में मेरी एनालिसिस पर काम करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं लाइव मार्केट में जो भी टाइम टू टाइम अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो मैंने लिंक टेलीग्राम के नीचे दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बिग बार स्ट्रेटजी का मैंने लिंक दिया, अपना फ्री टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, जिन जिन टॉपिक से वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताओ, उन कमेंट्स को रीड करके मैं पिक करते जाऊंगा कि इन टॉपिक्स में मेरे को वीडियो बनाना है, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ले आऊंगा। बाकी आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चेकआउट आलमंड स्ट्रेट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।